नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कृत विश्वर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सिखाता हूँ आपको ये सवाल करने का आसान तरीका। कल पैट के एग्जाम में आया था ये सवाल। मैंने देखा कि बहुत से बच्चे इस सवाल को एलसीएम लेके हल करके आए हैं। मैं आपको बताता हूँ बिना एलसीएम लेके ये सवाल कैसे हल होगा। तो आइए देखिए। यहाँ लिखा है 1/9, यहाँ लिखा है 1/6, यहाँ लिखा है 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 और 1/72। सबका करना हमें सम। तो क्या करेंगे हम, एक तो एलसीएम लेके कर सकते हैं हम, वो आप सब बच्चे जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बिना एलसीएम लेके कैसे होगा सवाल। तो 1/9 को हमने ऐसे लिख दिया, प्लस अब 1/6। अब 1/6 को हम तोड़ देंगे इस तरीके से 2 गुणा 3 के रूप में, प्लस 1/12 लिखा है, इसको हम तोड़ देंगे 4 गुणा 3 के रूप में, प्लस 1/20। 4 गुणा 3 की हम लिख लेते हैं 3 गुणा 4, यहाँ लिख लिया हमने 3 गुणा 4। ठीक है, आ गया है हमारा 1/20। 1/20 को हम लिखते हैं 4 गुणा 5, प्लस 1/30। 1/30 को हम लिखते हैं 5 गुणा 6। इसी प्रकार 1/42, इसको हम लिखते हैं 6 गुणा 7। आगे लिखा है 1/56, तो 1/56 को हम लिख देते हैं इस तरीके से 7 गुणा 8, प्लस 1/72 लिखा है, तो 72 को हमने तोड़ दिया 8 गुणा 9 के रूप में। सही है। अब आप ये बात सोच रहे होगे कि 6 को हमने 2 गुणा 3 के रूप में ही क्यों तोड़ा, 6 को हमने 6 गुणा 1 क्यों नहीं लिखा। तो इसका ऐसे तोड़ने का रीजन ये था, ऊपर अंश में लिखा हमारा 1। अगर ऊपर जो अंश में लिखा होता तो नीचे हर को हम उतने ही अंतर के साथ तोड़ते हैं। यहाँ पर आया 1, तो 2 और 3 में 1 का अंतर है, इस तरीके से हमने तोड़ा। अगर ऊपर 2 होता तो इन दोनों को हम 2 के अंतर के रूप में तोड़ते। सही है। अब देखो इसको लिखने का तरीका देखो, 1/9 ये ऐसे लिख रहे हैं हमारे, प्लस अब लिखा 1/2 गुणा 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। 1/2 गुणा 3 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 1/6। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। इसी प्रकार इसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस का 1/5। इसी प्रकार 5 गुणा 6 को लिख सकते हैं हम 1/5 माइनस का 1/6। इसी प्रकार हम 1/6 गुणा 7 को लिख सकते हैं 1/6 माइनस का 1/7। अब नीचे लिखा हमारा 7 गुणा 8। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/7 माइनस का 1/8। इसी प्रकार 1/8 माइनस का 1/9। अब आप देखिए जरा, ये हमारा माइनस का 1/3, इससे प्लस का 1/3 कट गया। यह हमारा माइनस का 1/4, इससे हमारा प्लस का 1/4 कट गया। इसी प्रकार 1/5 से 1/5, 1/6 से 1/6 और 1/7 से 1/7, 1/8 से 1/8। अब यहाँ देखिए आप 1/9 यहाँ प्लस के हैं, यहाँ 1/9 माइनस के हैं, ये सब कट गए। हमारे पास बचे केवल 1/2, तो इसका सीधी सीधा आंसर हो गया हमारा 1/2। समझे दोस्तों, कितना आया आंसर हमारा 1/2। कितनी आसानी से मैंने आपको बताया बिना एलसीएम लिए लेके सवाल को करने का तरीका। अब मैं इसी टाइप को दूसरी तरफ सवाल बताता हूं आपको। देखिए, दूसरा सवाल है हमारा। ये सवाल हमने बनाया है, जैसे लिख लिया हमने 2/3। अब हम अंतर 2 का लेके चलेंगे, और 2/15 प्लस का 2/35 प्लस के 2/63 प्लस 2/99। उसमें क्या था, ऊपर 1 यहाँ का था, ऊपर 2 सही है। एक तरीका तो ये हमारा 2 कॉमन लेके हम कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन हम 2 का अंतर लेके 2 कैसे करेंगे। 2/3 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 3, सही है, प्लस 2/15। अब 2/15 लिख सकते हैं हम 2/3 गुणा 5, सही है। इसी प्रकार 2/35 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7, सॉरी 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 प्लस 63 को लिख सकते हैं हम 2/7 गुणा 9, और 99 को लिख सकते हैं हम 2/9
9 गुणा 11। सही है। बिल्कुल उसी तरीके से हम लिखेंगे, जैसे पिछले सवाल में लिखा था। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3। तो 2/3 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3। कैसे? 3 की यहाँ हम गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2/3 आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार इस तरह हम लिखेंगे 1/3 माइनस का 1/5। अगर हम इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 2/3 गुणा 5। इसी प्रकार इसे लिख देंगे हम 1/5 माइनस का 1/7 प्लस इधर लिख देंगे हम 1/7 माइनस का 1/9। इसी प्रकार इसे हम लिख देते हैं 1/9 माइनस का 1/11। अब जो हमारे प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 1 और यहाँ पर बचा हमारा 1/11। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? 11 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 माइनस 1/11, तो आ गया हमारा 10/11। तो देखिए कितना बड़ा सवाल बिना एलसीएम लिए हमने सॉल्व कर दिया। इस तरीके जितने सवाल हों तो आपको इसी तरीके से करने हैं बिना एलसीएम लिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल गणित विस्तार को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। नमस्कार।